हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। हालचाल पूछने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम लोग क्या कर रहे थे, आपको पता है हम लोग शाम को क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। और शाम को मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग 5 चैप्टर अपने कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैंने एक ही मान लिया। वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर हैं। मेंसुरेशन 2D 3D और परसेंटेज, ये चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो लगभग जो है वो सेम चैप्टर है। अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन एक बार आ गया, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर उठाओ, चाहे SI CI उठाओ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, चाहे एवरेज उठाओ, चाहे आप एजिज वाले क्वेश्चन उठाओ, आप कोई भी उठा लो, आपको सारे के सारे जो है वो आसान लगेंगे। आप मिक्सचर एंड एलिगेशन उठाओ, कुछ भी उठा लो, रेशियो एंड प्रपोर्शन आने के बाद आपको सारे चैप्टर क्या लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। इसीलिए मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन को उठाया। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ, रेशो एंड प्रपोर्शन है क्या। रेशो का पढ़ते हैं, पहले तो रेशो पढ़ेंगे कि रेशो है क्या, बेसिक क्या उसका आइडिया है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेशो क्या होती है, जो रेशो है वही परसेंटेज है, बस इतना समझ लो आप। अभी क्या समझो कि जो रेशो है वही क्या होती है, परसेंटेज। तो रेशो हमें बताती है कि एक नंबर, रेशो हमें क्या बताता है कि एक नंबर दूसरे का कितने टाइम्स है। ठीक है, एक नंबर दूसरे का कितने टाइम्स है। जैसे सर समझ नहीं आया क्या बोला आपने। जैसे मैंने बोला x एक नंबर है, तो x जो है वो y के कितने टाइम्स है। x जो है वो 2 टाइम्स y है, मैंने ये लिखा ना। तो x जो है वो y के कितने टाइम्स है, यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/y इक्वल्स टू 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुई हमारी x/y, क्या हुआ यहाँ पे हमारा रेशो। तो ये क्या बता रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के कितने टाइम्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेशो बोलेंगे। समझ आ गया। हाँ सर समझ आ गया। सर आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि रेशो और परसेंटेज जो है वो सेम है, तो क्या चीज़ बोली आपने वो। जैसे देखो परसेंटेज में हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं बोलता था आपको, बोला था मैंने आपको 10%। 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करता था, फ्रैक्शन को काटता था, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/10। तो 1/10 भी क्या है हमारे पास, रेशो ही तो है। 1/10 क्या है, रेशो ही तो है। तो रेशो और परसेंटेज जो है वो, जब मैं रेशो को परसेंटेज में, जब मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या आती है, वो मेरे पास रेशो ही आती है। बस यही रेशो है। ठीक है, कि एक नंबर दूसरे के कितना टाइम्स है। सपोज मेरे पास ऐसे मैं मान लिया जाए कि मेरे पास फ्रूट की बास्केट है। वैसे तो मिडिल क्लास बंदों के घर में फ्रूट होता नहीं है, बट फिर भी फ्रूट की बास्केट है मेरे पास, जिसमें मेरे पास मैंगोज़ हैं, 4 मैंगोज़ हैं, और बनाना है 5। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंगो और बनाना की रेशो क्या है, 4/5। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बनाना और मैंगो की रेशो क्या है, 5/4। रेशो मतलब डिवीजन भी इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे मैंगो जो हैं वो 4 टाइम्स हैं, तो बनाना क्या होंगे, 5 टाइम्स होंगे। टोटल फ्रूट्स कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता कि ये टोटल 9 फ्रूट्स हैं। ऐसा मैं नहीं बोल सकता। क्यों सर, तो सर मैं क्यों नहीं बोल सकता कि यहाँ पे 9 फ्रूट्स होंगे। देखो जैसे मैंने क्या बोला कि 1/10% को मैंने क्या लिखा था, 1/10 लिखा। क्या मैं 2/20 को भी 1/10 लिख सकता हूँ, हाँ सर जब काटोगे तो ये भी 1/10 आएगा। क्या मैं 3/30 को भी 1/10 लिख सकता हूँ, हाँ सर जब इसको भी काटोगे तो 1/10 लिख सकते हैं। क्या सर मैं 10/100 को या फिर 100/1000 को भी क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि रेशो जो है वो कभी भी क्या है, उससे आप एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लगा सकते। आप नहीं बता सकते कि ये 2 ही होगा और ये 20 ही होगा। आप नहीं बता सकते ये कि 3 है, ये 30 है। आप नहीं बता सकते ये 100 है कि 1000 है। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेशो से आप एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लगा सकते हो। इतना समझ आया। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई का रेशो क्या लिखा था, 2/1। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 4/2, तब भी वो क्या है, 2/1 ही तो है। इसको मैं 8/4 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 16/8 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 32/16 भी लिख सकता हूँ। तो इससे मैं एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लगा सकता कि मेरा नंबर था कितना। समझ आई। हो सकता है मेरा नंबर 32 हो x और y कितना हो, 16 हो सकता है मेरा x कितना हो, 16 हो और y कितना हो, 8 हो सकता है मेरा x 8 हो और y कितना हो, 4 हो। तो कुछ भी हो सकता है। रेशो से मैं कभी भी एग्जैक्ट चीज़ का पता नहीं लगा सकता। समझ आया। तभी आपने अभी देखा होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन करते थे परसेंटेज में या किसी और टॉपिक में आप करते हो, तो जब वहाँ पे चीज़ें आती हैं 4/3, तो आप क्या करते हो, लेट फर्स्ट नंबर को आप क्या ले लेते हो, 4x, और सेकंड नंबर को क्या ले लेते हो, 3x। ये x इसीलिए हम लगाते हैं कि ये 4 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा। या तो ये 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 12 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। हमको नहीं पता कितना होगा, इसीलिए हम उसके साथ क्या लगाते थे, x लगाते थे कि एक इसका मल्टीपल होगा। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सिर्फ रेशो का कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा। आगे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रेशोज आती हैं। जैसे इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से हम निपटा देंगे। जैसे कंपाउंड रेशो है। ठीक है, सपोज हमको ऐसा दिया होता है कि हमको दिया है 1/2 रेशो 3/4, ऐसा लिखा होगा और बोला होगा इसका कंपाउंड रेशो निकालो। तो कंपाउंड रेशो में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई। तो 3/8 क्या होगा, इसका कंपाउंड रेशो हो गया।
ठीक है। दूसरा आता है डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो का क्या मतलब हुआ, डुप्लीकेट मतलब डबल, दो, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर कर देना है हमको। जैसे सपोज मुझे पूछा गया कि 1:2 है मेरे पास, इसका क्या निकालो, डुप्लीकेट, तो मैं 1 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 1:4, इसका क्या हो जाएगा 1:2 का डुप्लीकेट रेशो। समझ आ गई। अब जब भी डुप्लीकेट या कोई भी वर्ड के साथ सब लगा होगा ना, तो सब का मतलब होता है रूट। यहाँ पे सब का क्या मतलब होगा, रूट। तो अगर मैं बोलूँ सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। जैसे है 1:2 ही है, इसका सब डुप्लीकेट कितना हो जाएगा, √1 रेशो √2, तो ये 1:√2 हो जाएगा इसका क्या, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आ गया ट्रिप्लीकेट रेशो। तो नाम से पता चल रहा है ट्राई मतलब तीन, तीन मतलब कि क्यूब। जैसे मैंने बोल दिया अगर मेरे पास 1:2 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट किसके बराबर होगा, तो 1 का क्यूब रेशो 2 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1:8 क्या आ जाएगा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब सॉरी ट्रिप्लीकेट रेशो। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, अगर मैंने इसमें सब लगा दिया, अभी मैंने क्या बताया, सब लगा दिया मतलब रूट, तो सब लगा दिया तो क्या आ जाएगा रूट। तो यहाँ पे ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब रूट, वहाँ पे डुप्लीकेट था सब में तो स्क्वायर रूट था। समझ आया। जैसे सपोज मुझे दिया है 1:8, तो अगर मुझे बोला जाए कि इसका क्या निकालो, सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो मैं क्या करूँगा, क्यूब रूट ऑफ 1 रेशो क्यूब रूट ऑफ 8, तो 1:2 इसका आ जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो। समझ आई, आई होप ये समझ आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एक कंसेप्ट, और कंसेप्ट क्या, एक चीज़ है कभी कभार पूछ लिया जाता है ये भी, कि अगर A:B जो है वो C:D के बराबर है, तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा बराबर होगा, मतलब A+B और A-B इक्वल्स टू C+D और C-D। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, मैंने बोल लिया ये 2 है, A 2 है और B कितना है 4, C कितना ले लिया मैंने 4 और ये कितना ले लिया 8। अब क्या सर ये बराबर है, पहले तो ये देखो, मैंने देखा 2:4 कितना होता है 1/2, अगर इसमें इसको काटूंगा तो क्या आएगा 1/2, इसको भी काटूंगा तो क्या आएगा 1/2, तो इसका मतलब ये क्या है बराबर है। हाँ सर बराबर है, इसका मतलब ये सही चल रहे हो आप। अगर हम सही जा रहे हैं तो इसका मतलब अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इसके हिसाब से जो ऊपर एक्सप्रेशन है, तो 2+4 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं 2-4, ये किसके बराबर आना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 4+8 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं 4-8, तो 4+2 कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 2-4 -2। यहाँ से 4+8 कितना आया 12 और 4-8 कितना आया -4। यहाँ से मैं काटूंगा 2 को 3 से, 4 को भी 3 से, तो -3 इक्वल्स टू -3, तो क्या ये बराबर आ गया, तो यहाँ से ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर A/B इक्वल्स टू C/D हुआ, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू इन दोनों का ऐड डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ आ गई। ये थे इसके बेसिक कंसेप्ट्स। अब इन बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, इफ़ 10% ऑफ x, 10% मतलब 10/100 इंटू x इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू आ गया 20% ऑफ y, तो 20% ऑफ y, तो उसने पूछा है x रेशो y, तो यहाँ से सोर्स हो गया 10 से क्या गया 2, तो x इक्वल्स टू 2y आ गया। y को मैं कहाँ ले आता हूँ, लेफ्ट साइड, तो मैं लिख सकता हूँ x/y इक्वल्स टू 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका मतलब x रेशो y मेरा क्या हो गया 2:1। ठीक है, ये सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे एक टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये सारे जो है ना वो बेसिक आइडियाज़ पे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई उसी में से ये निकल जाते हैं। अब जैसे m/n जो है वो 3 क्या है 4, तो इसका मतलब m क्या हो गया 3x, हम क्या कलेक्ट करते हैं m क्या लेते हैं 3x और n क्या ले लेते हैं 4x, ये आ गया। अब हमको पूछा क्या है, ये एक्सप्रेशन 4m + 3n, इसकी रेशो पूछी है 4n - 4m से, तो मैं क्या करूँगा 4m दिए, m मैंने क्या लिया 3x प्लस 3 टाइम्स n मैंने क्या लिया 4x, इसकी रेशो पूछी है किससे 4n, तो n कितना है 4x माइनस 4m, तो m कितना है 3x। तो जब मैं कैलकुलेट करता हूँ 4 × 3 12, 4 × 3 12, तो 12x प्लस 12x, इसकी रेशो किससे 4 × 4 16x माइनस 4 × 3 12x, यहाँ से कितना आ गया 24x रेशो, ये कितना आ गया 4x, तो x से x कटा, ये आ गया 6, 4 × 1 4 × 6, तो इसकी रेशो कितनी आ गई 6:1। तो ये जो 6:1 आई वो किसकी आई, वो इस दोनों की, इन दोनों की क्या आ गई रेशो आ गई। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, यहाँ पे 3m + 2n लिख देगा, यहाँ पे 4m - 2n लिख देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या ले ली 3x, n की वैल्यू क्या ले ली 4x।
क्या सर आपने अपने हिसाब से ले लिया क्या 3x और 4x? नहीं बेटा, उन्होंने रेशो दी थी ना 3 और 4 की, तो मैंने सिर्फ x लगाया उसके साथ। सर x क्यों लगाया आपने? x मैंने इसलिए लगाया, मैंने आपको बोला था रेशो जो है कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, इसीलिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? x। सर x नहीं भी लगाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे अगर आप x नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो स्टार्ट से हम लोग इसी तरीके से चलेंगे कि आप लोग x लगा लो, कोई हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई आपका टाइम वेस्ट इससे नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आप x नहीं लगाओगे तो सॉल्व नहीं होने वाला है, फिर आप बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं चला यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी किसके बराबर दिया है? 2:3, और b और c प्लस a की रेशो है 1:4। जब भी ऊपर एक नंबर और नीचे ज़्यादा नंबर हो, जब भी ऊपर एक नंबर और नीचे ज़्यादा नंबर हो, तो हमको क्या करना है? हमको निकालना क्या है? a रेशो b रेशो c। मतलब हमको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। अगर यहाँ से देखा जाए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जैसे आपने पिछली बार बोला कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a कितना आ गया, मैं ऐसा ले सकता हूँ कि a क्या है? 2x। सर मैं क्या यहाँ से b ले सकता हूँ? 1x, तो मतलब x ही हुआ, ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ से फिर क्या पता चलेगा? यहाँ से पता नहीं ना चलेगा कुछ। सर b मैंने मान लिया x, ठीक है, b कितना माना हमने? x, और b प्लस c कितना है? 3x, तो b क्या है? x, तो c कितना आ जाएगा? 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x। c आ गया। जब c 2x है तो a कितना होगा? c प्लस a मिलके कितना है? 4x। c कितना आ गया? 2x प्लस a इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से a कितना आ गया? 2x आ गया। तो क्या हमारे पास a आ गया? a हमारे पास पहले से ही था, ये निकाला क्यों हमने? ये तो हमने गलत कर दिया, गलत नहीं किया मतलब फिर भी उतना ही आया, लेकिन हमें निकाला क्यों? ये तो था ना हमारे पास, a तो था 2, b भी था कितना? x, तो b प्लस c कितना था? 3x। वहाँ से b की वैल्यू पुट की और c कितना आ गया? 2x। अब सर a मेरे पास आ गया 2x, b मेरे पास आ गया x, c मेरे पास आ गया 2x, तो मेरी a रेशो b रेशो c किसके बराबर होगा? 2x रेशो x रेशो 2x। तो मेरा क्या बन जाएगा? 2:1:2 ऐसा बन जाएगा। सर ये थोड़ा सा लेंदी हो गया सर, कोई ऐसा बताओ कुछ आइडिया कि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि क्योंकि इसका सम मैं सम करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। जब इसका भी सम करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका मतलब ये बराबर होने चाहिए। तो जब मैंने इसका सम किया तो कितना आया? 5। इसका भी सम किया तो कितना आया? 5। इसका मतलब बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो फिर मुझे आगे कुछ सोचना था, लेकिन अभी ये बराबर है। तो बराबर है तो मैं क्या करता हूँ, a को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना? 2। ठीक है, b को क्या लिख सकता हूँ? 1। अब b प्लस c कितना है? 3। b कितना है? 1। अभी मैंने बोला तो c कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो a रेशो b रेशो c किसके बराबर हो जाएगा? 2:1:2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब यही क्वेश्चन सेम ऐसा ही, अभी मैंने क्या बोला कि जब भी एक नंबर ऊपर और नीचे ज़्यादा नंबर्स हों तो क्या करना है? पहले तो देखो कि इनको ऐड करके ये बराबर आता है कि नहीं। यहाँ से अगर मैं करूँ तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना आता है? 5। यहाँ से अगर मैं करूँ तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना आता है? 8। तो ये तो बराबर होना चाहिए ना, ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू और आर तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम होंगे, तो ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हो रही है हमारी गड़बड़। अब ये गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ को सही कैसे करेंगे? इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके, एक मिनट रुको, इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो सर अब क्या बन गया? p प्लस क्यू प्लस आर कितना बन गया? 40। यहाँ पे भी p प्लस क्यू प्लस आर कितना बन गया? 40। हाँ सर, अब बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो पहला वाला एक्सप्रेशन था p अपॉन क्यू प्लस आर, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये वाला एक्सप्रेशन जो था इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सर 8 से। और जो मेरा दूसरा एक्सप्रेशन था r अपॉन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/7 था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सर 5 से। ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैंने ऐसा किया तो p अपॉन क्यू प्लस आर किसके बराबर आया? ये ऊपर भी होगा, ये नीचे भी होगा, तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 8 × 3 24। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद ये आएगा r अपॉन p प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा? 5/35। ठीक है, यहाँ से सर, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ तो हमको आ गया। सर आगे बताओ। यहाँ से p कितना आ गया? 16। यहाँ से r कितना आ गया? 5। सर ऐसा क्यों किया? r को सीधा 5 ले लिया, p को क्या ले लिया? 16 ले लिया। अब सर p प्लस क्यू जो है वो 35 के बराबर है। p प्लस क्यू जो है वो किसके बराबर है? 35 के बराबर। और p मैंने क्या लिया यहाँ पे? 16। p किसके बराबर है? 16। तो 16 प्लस क्यू इक्वल्स टू 35। तो q इक्वल्स टू 35 माइनस 16। तो 35 माइनस 16 करूँगा, 15 में से 6 निकालूंगा तो 9 और 1 19। तो q कितना आ जाएगा? 19। समझ आया क्या बोला? तो p हो गया 16, r हो गया 5, q हो गया 19। तो पूछा क्या था उसने मुझे? p q r।
ठीक है, तो P कितना हो गया 16, Q कितना हो गया 19, R कितना हो गया 5। तो रेशो कितनी आ गई 16:19:5। तो ये इक्वेशन कैसे होंगे, कब निकलेंगे, जब भी ऊपर एक टर्म हो और नीचे 2 3 4 कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो उनको ऐड करके चेक करो कि क्या उनका सम बराबर आता है कि नहीं। अगर उनका सम बराबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है हमको। अगर सम बराबर नहीं आ रहा है तो सम बराबर करो। सम बराबर कैसे करना है, ये 5 था तो 5 को मैंने जहाँ जो यहाँ पे था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना था 8, तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो इस तरफ था। तो दोनों 40 बन गए। जब दोनों 40 बन गए तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 8 से, तो मतलब ऊपर भी 8 से नीचे भी 8 से, तो ये ऐसा बन गया। इसको मैंने 5 से किया था तो ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। उसके बाद मैंने किया R मेरे पास डायरेक्ट आ गया 5, P मेरे पास डायरेक्ट आ गया 16, और यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया, P मेरे पास है, यहाँ से Q मेरा निकल गया। तो P Q R तीनों आ गए और रेशो आप आराम से निकाल सकते हो। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, A/B दिया है 3/4 और B/C दिया है 6/5। निकालना क्या है A/A/C। सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने ही अभी बोला कि A/B जैसे है 3/4, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, B/C है 6/5। आपने ही अभी बोला A को कितना ले लो 3, B को कितना ले लो 4 और C को कितना ले लो 5। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया आपने। क्या सर गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पे B कितना है 4 और यहाँ पे B कितना है 6, लेकिन B तो सेम ही है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार B 4 है और एक बार B 6 है। हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको B को बराबर करने की ज़रूरत है। ठीक है, B को बराबर करने की ज़रूरत है। और B को बराबर कैसे करेंगे, 4 और 6 इनका कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमको, जो 4 के भी टेबल में आ रहा है और 6 के भी टेबल में आ रहा है। सर 8 4 के टेबल में भी तो आ रहा है, लेकिन 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं सर। सर 12 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमको दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन क्या ढूंढो इनका, कॉमन मल्टीपल। क्या ढूंढो, कॉमन मल्टीपल, और वो क्या है 12। अगर वो 12 है इसका मतलब इसको पहले वाले एक्सप्रेशन को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 था, मुझे 4 को ही तो चेंज करना था, B को ही चेंज करना था ना। इसको 12 बनाने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या था मेरे पास B/C, जो क्या था 6/5। इसमें मेरे को चेंज किसको करना था, B को, तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। मतलब मुझे रेशो क्या करनी है, सेम। अब A किसके बराबर हो गया, A/B किसके बराबर हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया 9/12। यहाँ से B/C किसके बराबर आ गया, 12/10। तो क्या अब B बराबर हुआ, B यहाँ पे भी 12 है, B यहाँ पे भी 12 है। जब B बराबर हो गया तो A यहाँ से कितना आया 9 और C यहाँ से कितना आया 10 और B कितना आया 12। अब A भी पता है, B भी पता है, C भी पता है। अब उसने पूछा क्या है, A/A+C। तो A/A+C उसने पूछा है, तो A कितना है 9/A+C मतलब 19, तो 9/19 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझ आ गया कि रेशो क्या करनी होती है, बराबर करनी होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफ़ 3A = 2B = C। अब इसको कैसे करें सर, जब भी =2 हो और पूछा क्या हो, रेशो पूछो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ऐसा का ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं K के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके टर्म लेते हैं। पहले किसको लेते हैं, A को, फिर किसको लेंगे, B को, और फिर किसको लेंगे, C को। पहले A को लेता हूँ, तो 3A किसके बराबर आ गया, K के। तो यहाँ से A किसके बराबर आ गया सर, K/3। हाँ सर A तो निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, 2B = K। तो यहाँ से B किसके बराबर आ गया, K/2। ये 2B सर K कैसे आया, अब मैंने दूसरे पार्ट को क्या किया, इससे इक्वेट। अब मैं क्या करूँगा, तीसरे को इक्वेट करूँगा। तो तीसरे के लिए मैं क्या लिखूँगा, C = K। ठीक है सर, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। पूछा क्या है, A/B/C। तो A/B/C। तो A कितना है सर, K/3। B कितना है सर, K/2। C कितना है सर, K। सर ये रेशो है, रेशो मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड में सर ये तो कट जाएंगे क्योंकि तीनों हैं, तो K और K कट जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1। और रेशो में कभी भी हम ना डिनोमिनेटर में नहीं रखते चीज़ें, हम लोग उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे न्यूमरेटर में शिफ्ट, हम क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो क्या आएगा 6। ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ करेंगे 3, यहाँ करेंगे 6। ठीक है, अब जो नीचे वाला एलसीएम होता है ना उसको खत्म कर देना है, तो ये रेशो आ जाएगी 2/3/6। किसकी रेशो आ गई, A/B/C की। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। सर क्या इतना लंबा करना पड़ेगा क्या इतने क्वेश्चन के लिए, नहीं, मैं आपको इतने से में ही आपको ये करवा दूंगा। इतना सा डब्बा, इतना भी नहीं लगेगा, इसी से कम में करवा दूंगा। सर वो कैसे, सर आपके पास शॉर्टकट होते हैं, बता दो ज़रा। बताते नहीं हो सर, आपके पास होते तो हैं लेकिन आप बताते नहीं हो। पहले रेशो किसकी लिखनी है, A की। तो A की अगर रेशो लिखनी है तो A को छोड़ के बाकी दोनों जो बच रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। बाकी दोनों बच रहे हैं मतलब बाकी दोनों जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो सर 2 आ गया। अब B का निकालना है, तो B के लिए B को छोड़ दो
बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो बी को छोड़ के बाकी ए और सी बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 3, 3 और 1। बाकी अब अगला क्या चाहिए सी, तो सी में सी को छोड़ दो, बाकी दोनों जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 और 2 तो कितना आ गया 6, तो कितना आंसर आया 2:3:6। यहाँ से भी कितना आया 2:3:6। सर ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट लग रहा है हमको, थोड़ा ये कंसेप्ट सीखने में मज़ा आया। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन हमारे मुंह पे फेंक के और मारो ताकि हमको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन आप जितने मर्जी बोलो, मेरे से आके RS अग्रवाल की बुक ले जाओ, किसी की भी बुक ले जाओ, एप्टीट्यूड की ले जाओ, मैथ्स की ले जाओ, रीजनिंग की ले जाओ, जितने मर्जी क्वेश्चन बोलो, मैं जितने मर्जी क्वेश्चन दे दूंगा, बस आप कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। अभी सर आपने क्या बताया था, जब भी ऐसा इक्वल्स टू वाला क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, अगर ए वाला निकालना है तो मैं ए वाले को छोड़ देता हूँ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 × 7 सर 63। बी वाला निकालना है तो मैं बी वाले को छोड़ देता हूँ, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 × 5 45। अब मुझे सी वाला निकालना है, मैं सी वाले को छोड़ देता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 × 5 35। सर आ गया। सर ये क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया, बाकी बच्चों का तो नहीं आता, इसीलिए तो आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है सर, इतनी तारीफ मत करो अपनी। ठीक है चलो, तो ये कंसेप्ट समझ आया आपको, आई होप ये समझ आया होगा। नहीं आया एक बार आप वापस जाओ, 2 मिनट पहले रिपीट पे उसको दोबारा से देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट्स तो है ही जो आप नहीं करते हो। अब क्या है, स्टार्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि रेशियो और परसेंटेज क्या है, लगभग सेम ही है। जैसे सपोज मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, वो मेरे पास नहीं है बट एक क्लास है जिसमें मेल्स और फीमेल्स की रेशो कितनी है 2:3। सर इसका क्या मतलब हुआ कि क्या उसमें 2 मेल्स है और 3 फीमेल्स है? नहीं बेटा, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, क्योंकि आप स्किप करके आए हो डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसीलिए आपको नहीं पता होगा। जो भी स्किप करके आया है उसको नहीं पता होगा, मैं फिर से बता दूं उसको कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स 2 हैं और फीमेल्स 3 हैं। क्यों? क्योंकि रेशो कभी भी एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताता हमको। हो सकता है ये 4 और 6 हो तब भी रेशो कितनी आएगी 2:3 आएगी। हो सकता है ये 8 और ये 12 हो तब भी रेशो कितनी आएगी 2:3। तो हमको ये नहीं बता सकता कोई भी कि ये एग्जैक्ट नंबर है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं बता सकता मैं कि 2 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं। जब मैं ये नहीं बता सकता, इसका मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि टोटल 5 मेंबर्स हैं, नहीं बता सकता। उसके लिए सर आपने अभी बताया क्या करना पड़ेगा, x को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि 2x मेल्स हैं, 3x फीमेल्स हैं और 5x क्या है टोटल बच्चे हैं। अब सर मुझे ये बोला है कि हमें निकालो परसेंटेज ऑफ मेल्स कितने हैं, कि मतलब मेल्स की परसेंटेज कितनी है क्लास में। तो मतलब मेल्स कितने हैं टोटल 2x, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ टोटल निकालते हैं हम। जैसे आपको बोला जाता है कि क्लास में आपके मार्क्स आए, ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं, सपोज आपके मार्क्स आए 80%, तो आप क्या करते हो 80 / 100 करते हो, तो आपके कितने आते हैं, मतलब आउट ऑफ टोटल में से आपके कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से आपकी क्या बनती है परसेंटेज। तो यहाँ पे भी मेल्स कितने थे 2x, टोटल मेंबर्स कितने थे 5x मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बन जाएगा ये 2/5 × 100, यहाँ से गया तो 20 और ये कितना आ गया 40%। इसका मतलब मेल्स कितने हो गए 40%। तो क्या सर फीमेल्स में निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जब मेल्स 40 आ गए, टोटल 100 होते हैं, तो फीमेल्स कितना आ गया 100 - 40, तो फीमेल्स आ गया 60%। क्या सर 60% आएंगी अगर हम निकालेंगे? तो निकाल के देख लेते हैं। अगर निकालना है तो फीमेल्स कितनी है 3x डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने हैं 5x मल्टीप्लाई बाय 100, x से x किया 5 × 20, 20 × 3 60। हाँ सर 60% आ गया। तो इसका मतलब जब भी हमको परसेंटेज ऑफ कोई एक पूछा होगा दोनों में से, तो हम क्या करेंगे, उसका पार्ट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक सेकेंड रुको, क्या बोला मैंने, फर्स्ट पार्ट कितना है जो पूछा है वो वाला पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितना है, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी। सर ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। अब ना हमें एक क्वेश्चन करा दो इस पर। क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द नंबर 455 इन द रेशो 4:3। एक नंबर है कोई 455, उसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 रेशो दिए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट फर्स्ट पार्ट मेरा कितना आए 4 और सेकंड पार्ट मेरा कितना आए 3। तो बताओ वो नंबर्स कितने होंगे। तो इसका मतलब सर मैं निकालूं फर्स्ट पार्ट अगर, तो किसके बराबर होगा सर 4 डिवाइडेड बाय, आपने बोला था टोटल, तो टोटल कितना है 455। सर यहाँ पे टोटल 455 हो गया, तो सर गड़बड़ होगी। सर यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा, एक बार फिर से बताओ। आपने यहाँ पे गड़बड़ क्या की, आपने नंबर ही ले लिया, हमको पार्ट्स लेने हैं नीचे। यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बोला, टोटल पार्ट, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, क्योंकि हमको निकालना क्या है 4, तो फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितने हैं 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाय, अब आएगा टोटल। वहाँ पे टोटल कितना था हमारे पास, यहाँ पे टोटल 100 था, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 100 से। यहाँ पे टोटल क्या है 455, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा 455 से। जब मैं इसको काटूंगा 7 × 6 42, 3 बचा तो 35, 7 × 5 35, यहाँ से मैं इसको करूँगा तो 5 × 4 20, 2 कैरी 6 2 6 चौक 24 और 2 26, तो 260 मेरा आंसर आएगा पहले पार्ट का। इसका मतलब मेरा पहला पार्ट कितना आ गया 260। तो इसका मतलब सर सेकंड पार्ट किसके बराबर आ जाएगा 455 - 260। तो जो भी आएगा वो मेरा क्या आएगा सर सेकंड पार्ट आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा तो 5 में से 5 9 1, तो कितना आ जाएगा 195।
तो आई होप ये समझ आया। सर एक बार फिर से बता दो ज़रा। आप चाहे मुझे 10 बार बोलो, मैं 10 बार समझा दूंगा, बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो आप लोग करते हो, जो आपको पसंद आता है। मैं बताता हूँ कि सर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, लेट सेकेंड नंबर, 1 सेकेंड, लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 3x। अब दोनों नंबर्स को मिलाएंगे, 3x प्लस 4x तो किसके बराबर आ जाएगा 455। यहाँ से 7x किसके बराबर आ जाएगा 455। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा 455 डिवाइडेड बाई 7। तो x ये काटूंगा तो 7 इंटू 6 42, ये 3 बचा 35, तो 7 इंटू 5 35। तो x कितना आ गया मेरे पास 65। इसका मतलब सर फर्स्ट नंबर किसके बराबर था 4x के, तो 4 इंटू 65, तो 60 इंटू 4 कितना होता है 240, 5 इंटू 4 20, तो 260। वैसे ही सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा सर 3x, तो किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 65 जो होगा 195 के बराबर। सर ये वाला मेथड तो मुझे पता था, मैं यही वाला ढूंढ रहा था कि आपने ये वाला क्यों नहीं कराया। अब देखो यहाँ पे तो ये नंबर जो था ना, वो नंबर छोटा था और आसान नंबर था जो डायरेक्ट कट रहा था। तो यहाँ से आपको फिर भी देखो आपको कितना लेंदी ये पड़ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला आपको कि इस नंबर को 2 में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, जो इसका पहला पार्ट है, डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 455। बस एक लाइन लिखनी है आपको सिर्फ। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है चाहे आप माइनस करो, चाहे आप इसको कैसे निकाल लो, सेकंड पार्ट क्या है 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय किसके 455 के। तो यहाँ से करके निकाल लो, बात वही है, क्योंकि 455 बाय 7 क्या है x है ना, यहाँ पे 455 बाय 7 क्या है x, तो बाद में वही तो किया 4x और 3x। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं 3x, और यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं 4x। कर वही रहे हैं, बोल वही रहे हैं, लेकिन शब्द हमारे हैं। वैसा ही कर वही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम में फ़र्क आ जाएगा। समझ आया? अगर समझ आ गया तो आपका क्या फ़र्ज़ है सर? अगर समझ आ गया तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि लाइक करना है, अगर समझ आया है तो, और शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। और अगर डाउट है तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, और मैथ्स रिलेटेड जो भी डाउट है, फिर से बोल रहा हूँ मैथ्स रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, चाहे आप सब्जेक्ट का कोई भी डाउट पूछो, सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी डाउट होगा, आप डायरेक्ट मैसेज आपको अलाउड है, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो। और अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि हम लोग अगला जो है इसके बाद कौन सा, क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है 2 से 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे वो भी आप कमेंट करके बता देना हमको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, सेफ रहो, खुश रहो।